तस्करों ने लड़की को बिस्तर से बांध दिया और उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। जब भी उसे मौका मिलता, हाइजू अपनी मां को मदद के लिए चिल्लाती। उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। उसने रात को सोने से भी इनकार कर दिया और विरोध में अपना सिर पीटती रही। तस्कर इतना क्रोधित था कि वह उसे चेतावनी देने के लिए आया कि अगर उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। ये पैटर्न 1 साल तक चला और हाइजू ने धीरे-धीरे यहाँ के जीवन को अपना लिया। सौभाग्य से हर दिन उसके साथ खिड़की के बाहर एक खरगोश था, इसलिए उसने खरगोश को खींचने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से एक हाथ बहुत काम नहीं कर रहा था। इस समय ड्यांजियो हाइजू के सामने चला गया, जिससे हाइजू डर गई। सुअर ने सोचा कि उसे फिर से पीटा जाएगा, लेकिन इस बार डायनडोंग ने हाइपिक को नहीं पीटा बल्कि उसकी रस्सी काट दी। उस दिन से हाइपिक न केवल छोटे खरगोश के साथ बातचीत कर सकती थी, बल्कि डायनडोंग उसे समय-समय पर एक छोटा सा उपहार भी देता था। हालांकि डायनडोंग रात में हाइपिक को बांध देता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डायनडोंग भी एक शिकार थी। ये पता चला कि उसकी बेटी को कई सालों से अपहरण कर लिया गया था और वह नहीं मिली थी, इसलिए हाइपिक उसकी बेटी की तरह ही लग रही थी। इस समय उसने सोचा कि यह सपने से जागने का समय है। अगले दिन उसने जानबूझकर हाइपिक के नाश्ते में नींद की गोलियां मिला दी और जब हाइपिक सो गई तो उसने उसे सूटकेस में भर दिया और उसे उसकी मां को वापस भेज दिया। डायनडोंग इतना दुखी था कि उसने नींद की गोलियों को ऐसे खाया जैसे वे भोजन हो और अंत में अपनी आंखों में आंसू लिए